एवरीवन, तो आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था सोल्यूट एंड सोलवेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे एक टेबल के बारे में। जैसे देखिए सोल्यूट एंड सोलवेंट इन सम सॉल्यूशन, सोल्यूट और सोलवेंट के कुछ सॉल्यूशन बनते हैं उसके बारे में। तो देखिए शुगर इन वाटर, ये क्या एक सॉल्वेंट हो गया है ना। और ये और सॉल्वेंट कौन कौन से हो गए, जैसे नेम देखो वाटर है, और फिजिकल स्टेट कौन सी है इसकी, वाटर क्या है एक लिक्विड है। नेम क्या है और उसका सॉल्यूट का, शुगर। शुगर क्या होगी हमारा सॉल्यूट होगी, और सॉल्वेंट क्या होगा हमारा वाटर होगा। फिजिकल स्टेट क्या होगी सॉलिड। सॉलिड क्यों होगी, क्योंकि जो शुगर होता है कैसा होता है, थोड़ा सॉलिड होता है ना, लिक्विड थोड़ी होता है। पानी कैसा होता है हमारा लिक्विड होगा। ठीक है, आगे देखिए यूरिया इन वाटर, यूरिया पानी के अंदर। तो यूरिया के हमारे क्या हो गया सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या होगा सॉल्वेंट हो गया। तो वाटर है क्या है लिक्विड है, सॉल्वेंट हो गया, और यूरिया हमारे क्या है सॉल्यूट हो गया, और ये क्या है सॉलिड है। अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। देखिए अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या हमारा सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या होगा हमारा लिक्विड है, तो वो क्या है सॉल्वेंट। अमोनियम क्लोराइड ये क्या है सॉलिड होगा। इथाइल एल्कोहल इन वाटर, तो इथाइल एल्कोहल पानी के अंदर मिक्स करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा, तो जिसमें इथाइल एल्कोहल क्या हमारा लिक्विड है, और वाटर भी क्या हमारा लिक्विड है, तो दोनों लिक्विड है। तो इथाइल एल्कोहल क्या होगा हमारा सॉल्यूट होगा, और वाटर क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हम इथाइल एल्कोहल की क्या करेंगे थोड़ी कम मात्रा लेंगे, और वाटर की हम ज्यादा लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, सोडा वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो क्या है गैस है, तो गैस का और लिक्विड्स में कन्वर्ट होना है, सॉल्यूशन बनेगा जो। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या होगी हमारी सॉल्यूट होगी, और सॉल्वेंट क्या होगा पानी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी गैस है। तो देखिए एक्वेस सोल्यूशन, जो एक्वेस सोल्यूशन क्या होते हैं, एक्वेस सोल्यूशन जो वाटर के थ्रू बनते हैं। सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्व आर कॉल्ड एक्वास सोल्यूशन। तो ऐसे सोल्यूशन जिसमें पानी होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट है, जिस समय सारे जो सोल्यूशन अभी हमने लिस्ट में पढ़े सारे कैसे हैं एक्वास सोल्यूशन कहलाएंगे, क्योंकि इसमें क्या यूज कर रहे हैं पानी का यूज कर रहे हैं सॉल्वेंट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शुगर इन डिजोल्व इन वाटर द सोल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड द एक्वास सोल्यूशन ऑफ शुगर। जैसे कि हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जब शुगर को चीनी को डिजोल्व करें पानी के अंदर, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, ऑब्टेन मतलब प्राप्त होगा, इज कॉल्ड एक्वास सोल्यूशन ऑफ शुगर। तो क्या सोल्यूशन होगा एक्वास सोल्यूशन होगा किसका, शुगर का। नॉन एक्वास सोल्यूशन, नॉन एक्वास सोल्यूशन जैसे द सोल्यूशन ऑब्टेन बाय dissolving in solute in any solvent other than water are called non-aqueous solution। तो ऐसा सोल्यूशन जो प्राप्त होता है बाय डिजोल्विंग ए सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट, जो किसी मतलब कि सोल्यूट में डिजोल्व करने के बाद, जैसे कि कोई सोल्यूट होगा किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करने के बाद प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन वाटर आर कॉल्ड नॉन, जिसमें लेकिन वो वाटर नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा होगा नॉन एक्वास सोल्यूशन। तो इसका सही मतलब ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं हो, तो वो कौन होगा नॉन एक्वास सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो, तो वो कौन सा होगा एक्वास सोल्यूशन। ये और जिसमें हम सॉल्यूशन में वाटर नहीं लेंगे, अदर कोई चीज लेंगे, तो वो कौन सा होगा नॉन एक्वास सोल्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज सॉल्यूट ऑफ डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, एल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन एक्सेट्रा। द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड ए नॉन एक्वास सोल्यूशन। तो एग्जांपल के थ्रू बता रखा है आपको ऐसे सॉल्वेंट जो जैसे बेंजीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाई और सल्फाइड हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारे सोल्यूशन होते हैं, वो क्या है नॉन एक्वास सोल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें हम पानी का यूज नहीं कर रहे हैं, वाटर का यूज नहीं कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ सल्फर, solution in sulfur in carbon disulfide, solution of iodine on carbon tetrachloride, solution of iodine in alcohol, tincture of iodine बोलते हैं सोल्यूशन को। तो ये सारे सोल्यूशन क्या होंगे नॉन एक्वास सोल्यूशन होंगे, इनमें हम वाटर यूज नहीं कर रहे। तो जैसे सल्फर को कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइसल्फाइड का जो सोल्यूशन बनेगा, और जो आयोडीन और कार्बन डाइऑक्साइड टेट्रा क्लोराइड का जो सोल्यूशन होगा, तो ये एग्जाम्पल है नॉन एक्वास सोल्यूशन के। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन, तो क्या क्या गुण होते हैं ट्रू सोल्यूशन के। अ ट्रू सोल्यूशन और सिंपली ए सोल्यूशन। सो अब ट्रू सोल्यूशन किसको बोलते हैं, एक सिंपल सोल्यूशन को बोलते हैं, जो मतलब परफेक्ट सोल्यूशन हो। ठीक है, जो इसमें हर चीज परफेक्ट हो, जैसे जो सॉल्वेंट भी और सोल्यूट भी।
सो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, कुछ गुण प्रॉपर्टीज है इसकी देखिए। अ ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर, क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। दैट इज इन ए ट्रू सोल्यूशन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मोलिक्यूल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि ट्रू सोल्यूशन होता है जिसमें होमोजीनस मिक्सचर होगा, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इवन अंडर द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से हम उसको अलग नहीं कर सकते। दिस कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रू सोल्यूशन आर द सेम थ्रू आउट। तो ये कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज होते गुण होते हैं इनके ट्रू सोल्यूशन के, जैसे कुछ सेम थ्रू आउट में। इन ए ट्रू सोल्यूशन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ट्रू सोल्यूशन होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 m, ठीक है, इतने ही होने चाहिए। अ ट्रू सोल्यूशन इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। जो ट्रू सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा, साफ होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। अ ट्रू सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ट्रू सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा लाइट्स में। द कंपोनेंट ऑफ ट्रू सोल्यूशन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। जो कंपोनेंट होगा जैसे ट्रू सोल्यूशन का, जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जब मिक्स करेंगे, जैसे चीनी पानी के अंदर घोली हमने, है ना, शुगर को पानी के अंदर घोला है, तब उसके बाद हम उसको अलग नहीं कर सकते ना। जैसे कि अभी किसी ने बोला कि आप शुगर को अलग करो, पानी को अलग करो, हम नहीं कर सकते, तो वो क्या एक ट्रू सोल्यूशन होगा। Both solute particles and the solvent molecule are very small and compared to the pores of filter paper. तो इतने मोलिकुल स्मॉल होते हैं, वो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं ना, उसमें भी हम छान नहीं सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स इज ए ट्रू सोल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन। जो सोल्यूट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ट्रू सोल्यूशन होगा ना, तो डज नॉट सेटल डाउन, वो नीचे पेंदे की तरफ नहीं बैठेंगे। ऐसे नहीं जैसे कि हमने चीनी डाली तो उसको मिक्स वेल करेंगे, इस तरह मिक्स करेंगे तो क्या जब उस वाटर में अच्छी तरह मॉलिक्यूल में मिक्स हो जाएगी, वो पानी के पैंदे पे बैठ गए तो वो अपना ट्रू सोल्यूशन नहीं कहलाएगा। और जो मिक्स हो चुकी है उसमें पैंदे पर नहीं बैठा है जो सोल्यूट, तो इसका मतलब वो क्या है, ट्रू सोल्यूशन होगा। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, कंसंट्रेशन की सोल्यूशन की। इन केमिस्ट्री मोस्ट रिएक्शन आर कैरिड आउट इन सोल्यूशन। जो केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन होती है जो कैरिड आउट वाली सोल्यूशन के थ्रू लिखा है। जैसे कि अपन है ना कोई भी रिएक्शन करते हैं ना केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन के थ्रू बनती है, दो चीज तीन, जैसे कोई भी गैसेज होगी उनको मिक्स करके कोई सॉल्यूशन बनता है ऐसे। इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्म कैलकुलेशन इट इज नेसेसरी टू नो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये परफॉर्मेशन होता है, जो कैलकुलेशन होता है बहुत आवश्यक होता है किसकी, कंसंट्रेशन की ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन उसके लिए। तो आगे देखिए, द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्वांटिटी होती है सॉल्यूट की, डिसॉल्व हो सकती है आसानी से, मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट। जो सॉल्यूट का मास होता है ना, जो द्रव्यमान होता है उसमें अच्छी तरह मिल सकती है। द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन वो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वी परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट। तो हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इसको समझने के लिए। एक्टिविटी 2.3, टेक अप्रोक्सीमेटली 15 ml ऑफ वाटर इज इन 2 सेपरेटेड बीकर्स। तो आपको क्या है, 50 ml के पानी का लेने, 2 बीकर लेने, उनको अलग अलग रख देने। 2 बीकर लेने कांच के, और उनमें क्या है 50 ml वाटर डाल देना है। एड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकंड बीकर विद कंटिन्यूस सीट्री। अब क्या करना है, ऐड करना है, शुगर ऐड करनी है एक बीकर में, और एक में क्या करना है, शुगर और बेरियम क्लोराइड जो एक केमिकल सब्सटेंस है। सेकेंड बीकर विद द कंटिन्यूस स्ट्रिलिंग, और सेकेंड बीकर को भी कंटिन्यू ऐसे स्ट्रिंग करना है। व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व हीट और कंटेंट ऑफ द बीकर। अब क्या करना है, उनको ना तो हीट देनी, ना कोई किसी रोड से इसको मिक्स करना है। स्टार्ट एडिंग दिस सॉल्यूट अगेन। अब स्टार्ट करना है सॉल्यूट को दोबारा उसमें, मतलब जो सॉल्यूट लिया था ना शुगर वो दोबारा डालना इसमें। ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन करना और डिस्कशन करना क्या प्रोसेस हो रही है। We can observe that the amount of salt, sugar and barium chloride that can be dissolved in 15 ml water is different when the contents of the beaker are heated, then the solubility increase. हम देखते हैं जो अमाउंट होती है शुगर की, साल्ट की और बेरियम क्लोराइड की, डिजोल्व हो जाएगी 15 ml वाटर में डिफरेंट अलग तरीके से। जब कंटेंट को बीकर होता है उसको हीट कराएंगे,
देन दिस सॉलिबिलिटी इंक्रीज, वो क्या होगा, हीट कराने से इंक्रीज हो जाएगी सॉलिबिलिटी। दिस एक्टिविटी शो द डिफरेंट सब्सटेंस हैव different solubility in a given solvent at the same temperature and the increase at higher temperature। तो ये एक्टिविटी शो करती है डिफरेंट अलग अलग सब्सटेंस के पास क्या होती है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है और क्या कहते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, उनका जो सेम टेम्परेचर होगा उससे क्या होता है, इंक्रीज होगा। और हाई टेम्परेचर में इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, हाई टेम्परेचर करेंगे तो उसका, जैसे हीट करेंगे तो हाई टेम्परेचर होगा ना, तो इससे क्या होगा, उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। देर आर मैनी वे टू डिस्क्राइब द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वे होते हैं, रास्ते हैं जो कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्कस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन इन सोल्यूशन। तो जो सिंपलेस्ट वे होता है, रास्ता होता है एक्सप्रेस करने का किस कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूशन की, तो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम आज इसको चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे, मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। थैंक यू।